उत्तर प्रदेश जनपद बागपत के ग्राम धनोरा सिल्वर नगर के इंटरमीडिएट कॉलेज में स्वर्गीय गौरव पांचाल की पुण्य स्मृति के अवसर पर हर वर्ष इस कॉलेज में डॉक्टर वेद प्रकाश पांचाल के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में कंबल वितरण, सिलाई मशीन वितरण कर डॉक्टर वेद प्रकाश पांचाल मानव धर्म निभाते हैं। विक्टर पब्लिक स्कूल के संस्थापक डॉक्टर वेद प्रकाश पांचाल अपने पुत्र की याद में गरीब बेसहारा महिला पुरुष लोगों को कंबल, सिलाई मशीन वितरण कर बेसहाराओं को सहारा देते हैं। और इस कार्यक्रम में निःशुल्क जांच स्वास्थ्य कैंप का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें चश्मे भी वितरण किए जाते हैं। भाई ब्लैक मार्केट चोरी को, अन्याय को, रिश्वत खोरी को, जिस दिन दे सौंप लठोरी को, जब देश का नक्शा बदलेगा बदलेगा हो बदलेगा। वाड़े को जिस रोज लठोरी लग जागी, मार्केट वाड़े को जिस रोज लठोरी लग जागी। इस भव्य आयोजन में मुख्य अतिथि गणों का भव्य स्वागत किया गया और उनके द्वारा गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन और कंबल भी वितरण किए गए। इस भव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बागपत के लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजकुमार सागवान ने कार्यक्रम में उपस्थित कॉलेज के छात्र छात्राओं और ग्रामवासियों को जागरूकता का संदेश दिया और उन्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। डॉक्टर वेद प्रकाश पांचाल, ये ना समझो यह कार्यक्रम छोटा ही है, सिलाई मशीन और कंबल बटाइए जरूरतमंदों के लिए। ये सीखने की जरूरत है कि टाट पट्टी पर पढ़ने वाला भी गांव का गरीब किसान का बालक वो किस ऊंचाई तक जा सकता है। आपके सामने मिसाल है डॉक्टर वेद प्रकाश। मैं इनको बार बार इनको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। ये आज भी इनका लगाव और जुड़ाव जैसा गांव से है, विद्यालय से। अब ये अनायास ही हमसे बात कर रहे थे, सोचे थी बारात घर चाहिए, ये चाहिए, इतने बड़े दानवीर आपके पास, और फिर भी आप सांसद की तरफ को कह रहे हैं मैं भी आपके साथ चलूंगा। वेद प्रकाश जी के हैं, हम भी आग्रह करेंगे। इनका दिल बड़ा है, इनकी सोच बड़ी, और इनका मन है, इनकी आत्मा जुड़ी है गांव से भी, विद्यालय से। कोई विद्यार्थी अगर बचपन में जो प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद मिडिल माध्यमिक शिक्षा जिन संस्थाओं से जिसकी होती है और वो किसी भी क्षेत्र में ऊंचाई तक चला जाए, तो वो अपनी उस भूमि को जहां से शिक्षा ग्रहण करी भूलता नहीं, वहां से लगाव सबसे ज्यादा रहता है। हमें भी मेरे सभी बच्चे भाई ये समझ है, जिस समय रावण से मृत्यु से यहाँ पर, तब राम ने कहा कोई शिक्षा प्राप्त करो, कोई ऐसी चीज बता दें जो हमारे जीवन में काम आए। तो रावण ने कहा लक्ष्मण जी को, कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन उसने ये कहा कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आज से ही करिए, कल बस 40, क्योंकि कल कभी नहीं आता। और मैंने कई काम ऐसे थे जो कर सकता था, लेकिन उस समय नहीं किए। मैं एक दिन में कर सकता था उनको, लेकिन नहीं कर पाया। तो इसलिए कल करने से आज कर, आज करें तो हम कल में प्रलय होगी तब। तो ये कहानी ही नहीं बल्कि जमाने भी है। ये रावण ने उनको लक्ष्मण जी को बताया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और आशा व्यक्त करता हूँ कि जो मेरे साथ युवा टीम दिल्ली जाई है
लगभग 150 बच्चे हमारे पास में युवा है टीम में। हर साल सिफारिश होती है, लेकिन सारे सबको नहीं लाया जा सकता। और भाई विजय जी एडवोकेट, अजय जी महामंत्री, अखिल भारतीय विश्वकर्मा पांचाल महासभा और अन्य विनोद जी जो इस समय महासंघ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो भी आपने सामने पूरा था उन्होंने, तो विनोद जी को और सभी भाइयों को धन्यवाद करता हूँ और आशा व्यक्त करता हूँ श्री चौधरी जी को कि वे इसी तरह से डटे रहे और हम उनके हर तरह के साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हर वर्ष इसी तरह अपने पुत्र स्वर्गीय गौरव पांचाल की याद में इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं और स्कूल के छात्र छात्राओं को यह जागरूकता का संदेश देते हैं कि किस तरीके से हम मानव सेवा कर सकते हैं और गरीब बेसहारा लोगों की मदद भी कर सकते हैं। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि गणों का क्या कुछ संदेश रहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। की बिल्डिंग के कुछ 8-10 कमरे थे जिसमें न दरवाजे थे न खिड़की थी और स्थिति यहाँ तक खराब थी कि लड़कियों के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं थी। 26 जनवरी का दिन मेरे याद है। 26 जनवरी 2010 को मैंने अपने गांव के सम्मानित महानुभावों को इस विद्यालय में आमंत्रित किया और वो आए और 26 जनवरी 2010 को सभी लोगों ने खुले मन से इस विद्यालय के विकास के लिए जिसका जितना योगदान था उन्होंने दिया। मैं आपके संज्ञान में यह भी लेना चाहता हूं कि उसी वर्ष हमने वार्षिक उत्सव किया और उस वार्षिक उत्सव में आदरणीय चौधरी स्वर्गीय अजीत सिंह जी जो उस समय केंद्रीय मंत्री के रूप में थे, मैंने उन्हें आमंत्रित किया। उन्होंने बड़ी खुशी के साथ हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और दुर्भाग्य था इस गांव का कि इस गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए विज्ञान वर्ग की सुविधा नहीं थी। मैंने उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने अपने सांसद निधि से 10 लाख रुपए दिए और यह कहा प्रिंसिपल साहब धनराशि तो मेरी और मान्यता लाने का काम आपका। उनके उस आशीर्वाद से इस गांव की लड़कियों को लड़कों को विज्ञान वर्ग की पढ़ाई का अवसर मिला, जिसका परिणाम यह है कि आज विज्ञान वर्ग में हमारे 200 बच्चे अध्ययनरत हैं। उनकी प्रेरणा थी। अगली बार फिर आए, मैंने उनसे फिर मांग की, उन्होंने हमारे लिए गृह विज्ञान के लिए 15 लाख रुपए फिर दिए और मैं स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी को आज इस अवसर पर इस गांव की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि इस रूप में अर्पित करना चाहता हूं कि केवल बागपत जनपद का ये एकमात्र विद्यालय है जिसमें उन्होंने सांसद निधि से 25 लाख रुपए देकर इस विद्यालय के विकास का प्रयास किया। मेरे भाई और जितने विद्यालय है, जितने भवन है, इस गांव के उन दानवीरों ने अपनी खून पसीने की कमाई से लेकर पूरी बिल्डिंग का निर्माण कराया। डॉक्टर अजय विधायक जो दुर्भाग्य से आज बीमार है, उन्होंने विज्ञान वर्ग के लिए 2 अतिरिक्त कक्षों के लिए हमें अपनी विधायक निधि दी। श्री लोकेश दीक्षित जी, उन्होंने इस पूरे विद्यालय के जो हमारा क्रीड़ा का क्षेत्र है उसके लिए हमें 10 लाख रुपए देकर इसका 4 दीवारी कराने का काम कराया। श्री केपी मलिक जी माननीय मंत्री जी, वो भी दुर्भाग्य से रात बीमार हुए, हमारे सामने हॉल में 10 लाख रुपए की विधायक निधि से पत्थर बिछाने का काम किया। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं इस सबके अतिरिक्त सारा सब कुछ एक तरफ और आदरणीय पांचाल जी का योगदान एक तरफ। पूरा प्रशासनिक भवन, जिसे मैं कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में शायद ऐसा प्रशासनिक भवन नहीं होगा, वो केवल और केवल पांचाल जी की देन है। तो इसलिए इस अवसर का लाभ उठाते हुए, क्योंकि जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय भी हमारे बीच में है, वो जानते हैं कि आज विद्यालयों को जिस तरीके से पूंजीकरण की ओर विद्या धकेली जा रही है पढ़ाई, और सारे विद्यालयों को वित्त विहीन व्यवस्था के अंतर्गत आच्छादित करने का काम किया जा रहा है। जिस विद्यालय के पास अपने संसाधन होंगे वो विद्यालय पढ़ेगा, जिसके पास अपने संसाधन नहीं होंगे वो विद्यालय चलने वाला नहीं। तो मैं यहाँ अपने आदरणीय साहब जी से कुछ अपेक्षा करता हूँ अपने गांव वालों के आश्वासन पर। साहब साहब, हमारे इस गांव में इतना बड़ा गांव, 10,000 के करीब मतदाता,
20,000 की आबादी, लेकिन इस गांव में बारात घर तक नहीं। और हमारे पांचाल जी का भी सपना है कि मैं अपने इस गांव में एक बारात घर का निर्माण करूं। हमारे गांव वाले भी तैयार हैं और जमीन देने के लिए हम तैयार हैं पुलिस की। तो मेरा यह कहना है, डिमांड तो करनी चाहिए गांव के लोगों को, लेकिन जब मेरी कर्म भूमि है तो मैं भी इसी गांव का निवासी हूं, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस गांव की बहुत बड़ी समस्या, जिसमें बारात घर का भी निर्माण हो, हमारे छात्रों के जो कार्यक्रम जिसमें टेंट लगाने की व्यवस्था हमें न करनी पड़े, बहुउद्देश्य और हमारे भी काम हो, गांव के आसपास के लोगों की भी समस्या दूर हो सके, उसके लिए आपके सहयोग की अपेक्षा मैं जरूर इस अवसर पर आपसे करना चाहता हूँ। देखो, ये आज इस विद्यालय में जो कैंप लगे हैं और जरूरतमंद लोगों के लिए हैं, जिनको सिलाई मशीन की आवश्यकता है, जिनको सर्दी का समय आ रहा है, कंबल की आवश्यकता है, उसको मेडिसिन की आवश्यकता है, बीमार हैं। और ये गांव हमारा जो ग्राम पूरा रूरल में गांव है हमारा, जहाँ बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरतों की आवश्यकता है। यहाँ अस्पताल है नहीं, बीमार लोग हैं, दूर जाना पड़ता है। आज यहाँ पर कैंप लगा है डॉक्टर वेद प्रकाश जी ने और जो प्राचार्य सुशील जी ने, तो उनके प्रयासों से लगा है। तमाम लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और मुझे खुशी है इस तरह के कैंप जो लगाने वाले जो संस्थाएं हैं, जो समिति है और जिनके माध्यम से लगाए गए हैं, मैं तो उनको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तरह के कैंप हमारे ग्रामों में, ग्रामीण क्षेत्र में लगते रहने चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जरूरतमंद, जिनको सहारे की आवश्यकता होती है और छोटे से सहारे से वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये अवसर है उनके लिए, उन्होंने अवसर दिया है। मेरी डॉक्टर वेद प्रकाश जी को, प्राचार्य सुशील जी को और जो उनकी टीम है, जो शिक्षक हैं, मेरी सभी को मैं इसको धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। स्वर्गीय गौरव जी की स्मृति में एक कैंप लगा। आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अखिल भारतीय विश्वकर्मा पांचाल महासभा ओर से सभी को दिवाली मुबारक। अजय जी, क्या कहेंगे? हर वर्ष की बात है, इस बार भी गौरव पांचाल की पुण्यतिथि पर कम्बल वितरण किए गए हैं, सिलाई मशीन वितरण की गई है। और भाई सर्वप्रथम तो आप सभी मीडिया कर्मी को हमारी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा, आप लोग समय समय पर सभी प्रकार की हमारी कवरेज करते रहते हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रही कार्यक्रम तो कई सालों से आप लोग देख ही रहे, चलता आ रहा है। भाई गौरव पांचाल जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश पांचाल जी के छोटे सुपुत्र थे, जिनका आकस्मिक निधन हो गया था, उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हर बार हम यह कार्यक्रम धनौरा में मनाते हैं। धनौरा उनकी जन्म भूमि है, इसलिए जन्म भूमि से जुड़ा होने के कारण सभी तरह के कार्यक्रम यहीं पे किए जाते हैं। सिलाई मशीन का वितरण हो, आपका कंबल का वितरण हो, इसके साथ ही आप देख रहे होंगे कई हजार की तादाद में मेडिकल कैंप चल रहा है, जिसमें दवाई का और साथ साथ में आंखों का टेस्ट करके चश्मा भी दिया जा रहा है। और वेद प्रकाश पांचाल जी को लोग यहाँ का देवता मानते हैं, कहते हैं बहुत विकास कार्य किए उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। जो यहाँ की दरिया पढ़ने वाले जो छात्र थे उस समय, आज देखिए एक ऐसे महानुभूति है जिनके बारे में कुछ भी कहना एक अतिशोक्ति होगा। मतलब पत्थर पे मैं कंकर उछाल के मारूं तो शायद कोई असर नहीं होने वाला है। वेद प्रकाश जी इसी तरीके से यहाँ पे जुड़े हुए अपनी जमीन से, और अनेकों कार्य है। जैसे अब से पहले उन्होंने एक भवन का निर्माण कराया था, गौशाला के बारे में भी बात चल रही है, और आज एक नई मांग हुई है कि एक विवाह स्थल का भी कार्यक्रम या कोई पंडाल का निर्माण किया जाए, जिसमें उन्होंने पूर्ण आश्वस्त किया है कि मैं गांव के सभी प्रकार के कार्यक्रम में तन मन धन से साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं एक ग्रामीण वासी भी हूं। सांसद जी ने उम्मीद किया उन्होंने। बिल्कुल, सांसद जी ने भी, देखो आपके सामने, सांसद जी ने सभी के सामने कहा है कि जब आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो सब कुछ समर्पण करे बैठा है, तो क्यों ना हम सब उन्हीं से मांगे चल गए, और मैं भी आपके साथ उन्हीं के दीवार पर चलूंगा मांगने के लिए। आज वेद प्रकाश जी के पुत्र की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रत्येक वर्ष वेद प्रकाश पांचाल जी जो एक महामानव के रूप में आज के युग में हैं, प्रत्येक वर्ष गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीन और गरीबों को कंबल आदि का वितरण करते हैं। और इसके अलावा जितना भी जो है यहाँ पे कॉलेज संबंधी, गांव संबंधी, समाज संबंधी, वो बहुत बढ़ चढ़ के मदद करते हैं। मैं तो ऐसे देवता स्वरूप आदमी को करता हूँ कि उनकी दीर्घ आयु हो, लंबी आयु जीवन, और देश में, इस गांव में, इस क्षेत्र में सेवा करने का उनको मौका मिलता है। वेद प्रकाश जी जो ये कार्य इतना अच्छा कर रहे हैं,
इसके लिए बहुत बहुत उनके लिए धन्यवाद है। और समाज के लिए जो कार्य जो उन्होंने कर रहा है, इस समाज का गौरव है हमारे। अजय भाई के लिए क्या कहेंगे? बहुत बड़े अजय भाई इस योगदान के लिए हमारे बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं इसके लिए, और हम धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत, और ऐसे ही ये करते रहें। गुरुजी ने बहुत ही अच्छा अपने गांव में कैंप लगाया हुआ है, और अभी तक हमने करीब 157 मरीज देख लिए हैं, जिसमें हर एक तरह का मरीज आया है। क्या क्या दिक्कत आ रही है? वैसे ज्यादातर जॉइंट्स पेन गाँवों में, वायरल फीवर और एब्डोमिन पेन, ये सबसे ज्यादा आप क्या कहेंगे? देखिए, जो इस समय चल रहा है ये वायरल फीवर का बन रहा है, जहाँ पे हमने ब्रेस्ट कैंसर के भी पेशेंट्स देखे हैं। भले हम उनका डायग्नोस यहाँ नहीं कर पाए, लेकिन एटलीस्ट उन्हें डायग्नोस करके बता दिया गया है कि आप लोग किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, जिला अस्पताल में जाइए, क्योंकि अब गवर्नमेंट या हम जैसे जो लोग कैंप लगाते हैं बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। किसी को डायग्नोस करना, उसके हेल्थ के रिलेटेड बताना, एट्राइटिस हुआ, गाँव के लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है कि एट्राइटिस किस किस तरीके से हो सकता है। बहुत सारी चीजों को कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट स्पेसिफिक तरीके से होना चाहिए। ये कैंप के थ्रू हो, जिला अस्पताल के थ्रू हो, गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव हो। आपको क्या मानना है इस तरह के कैंप लगने होने? बिल्कुल श्योर लगना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में तो खासकर लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ का अवेयरनेस जो पॉइंट है वो सभी को नहीं मालूम है। एक गाठिया बाय 8 तरीके का होता है, उनको लगता है कि सिर्फ फूलेगा, जुड़ेगा तो होगा, लेकिन वो बहुत तरीके से होता है। ये कैंप जो है डॉक्टर साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर वेद प्रकाश पांचाल जी, इस कैंप को पिछले 10-12 साल से वो लगा रहे हैं, और इस कैंप के अनुसार वो जो है सभी को सिलाई मशीन देना, और जो है कंबल वितरण का कार्यक्रम और हेल्थ चेकअप कैंप ये लगते हैं, जिसको किसी भी तरह की बीमारी हो, चाहे वो गठिया बाय हो, चाहे आंखों का चेकअप हो, बुखार हो, खांसी जुकाम हो, अनेकों प्रकार की दवाइयाँ हम जो वितरित करते हैं सभी पेशेंटों के लिए। और ये एक मैसेज, वैसे तो हम ये इनकी गौरव जी की पुण्यतिथि पे डॉक्टर साहब करते रहते हैं, वैसे भी अनेकों मंदिरों पर और जो है धर्मशालाओं पर इस तरह के हम कैंप जो है महासभा की तरफ से लगाते रहते हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे, आपने कवर किया होगा, कम से कम भी यहाँ पे 2 से 3 हजार के आसपास आदमी आगे होंगे जो प्रोग्राम में भी हैं, और जो है स्वास्थ्य का लाभ भी ले चुके हैं। जो हमने देख लिया अभी 162 सुबह से 162% देख लिए। इस एरिया में मैंने देखा जाता है कि लोग बाग को मल्टीविटामिन की कमी है, लोगों के गठिया के दर्द है, जुकाम है, खांसी है, और यहाँ मैंने देखा है लोग जो है इस समय बुखार से ज्यादा पीड़ित हैं। बुखार की वजह से इनके पैरों में, जैसे चिकनगुनिया में दर्द होता है, तो 90% लोगों को चिकनगुनिया की वजह से पैरों में दर्द, विटामिनों की कमी, चला नहीं जा रहा, और डिहाइड्रेशन, कोई पानी की कमी हो जाती है, और कुछ लोगों को इचिंग, खुजली, एक्जिमा, इस प्रकार की बीमारियां हैं। बिल्कुल नीड है ऐसे एरियो में, क्योंकि ये एरिया पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े एरियो में अस्पताल की कमी है, और ये ऐसे कैंप लगने चाहिए। समाज सुधारकों को, समाज सेवकों को आगे आना चाहिए। हम भी सेवा करते हैं। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 99104183
12। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।